वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा रदीतु बिल्लाहि रब्बा व रदीतु बिल इस्लामी दीना व रदीतु व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनात युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अन नबी सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअत इम्राअतुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हबर रिजाल बिहदीसिक फलम्मन नजअल फी यौमिन नअतीका फीहि इज्तमअना फी यौमिन कज़ा व कज़ा फी मकानिन कज़ा व कज़ा औ कमा क़ाल रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुखारिय्यु फी सहीहिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़े बुलंद हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़री ज़रूर लगवाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फीमा हासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़सिम मुहम्मदुन अशरफुल अअराबि वल अजमी मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़रदुन अलल उममी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अअज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां सय्याहे लामकां हामिए बेकसां सरखेल ज़ोहरां जमालां शफ़ीए रहमत वालिए उम्मत क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपके बारगाह में दुरूदो सलाम अकीदतों मोहब्बतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मसनद सदारत पर रौनक अफरोज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद राशिद हुसैन साहिब और ज़ेर सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद तालिब हुसैन और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास नूरानी साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर उवैसी साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आज़म अत्तारी साहिब और दीगर जितने भी उलमा इकराम स्टेज पे जलवा फरोज़ हैं। किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुलाम मोहम्मद यासर चिश्ती साहब उनकी पुरखुलूस दावत पर बंदाना चीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 मिनट की गुफ्तगू का इरादा रखता हूँ। मैंने आपकी खिदमत में पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्ताहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 12 का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया
वो है इस्लाह मुआशरा। याद रखें, मुआशरे की जो इकाई है, जो बुनियादी चीज़ है, वो है फर्द। क्या है? फर्द। फिर आगे अफराद, फिर आगे घर, फिर आगे गली, फिर आगे मोहल्ला, फिर आगे एक देहात, एक गांव, फिर आगे कस्बा, फिर आगे सोसाइटी, फिर आगे शहर, और फिर आगे जाके मुल्क, और फिर कायनात का पूरा निज़ाम है। मुआशरे की एक ब्रांच पर, एक शाख पर आज की गुफ्तगू करने लगा हूं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुआशरे का सुधर जाना या मुआशरे का खराब होना, जहां पर दीगर बुनियादी अवामिल पाए जाते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा अमल दखल है मुआशरे को दुरुस्त करने में या मुआशरे को खराब करने में, वो घर के अंदर मौजूद बाप का और मां का किरदार है। अगर बाप का किरदार और मां का किरदार सुथरा है तो फिर आगे औलाद पे उसके असरात होते हैं। जब औलाद सुथरी हो, औलाद नेक हो, औलाद दीनदार हो, औलाद शरीयत की फरमा बरदार हो, औलाद मस्जिद में जाने वाली हो, औलाद दीन पे पहरा देने वाली हो, तो फिर आगे मोहल्ले तक, फिर आगे मुआशरे तक उसके असरात मुरत्तब होते हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में बुखारी शरीफ किताबुल एतिसाम की एक हदीस पाक इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस नंबर 7310 और किताब के मुताबिक हदीस का नंबर 6880 हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जाअत इमराअतुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़हबर रिजाल बिहदीसिका। बारगाह मुस्तफ़ा में एक हुजूर की गुलामा आई। तवज्जो से बात को सुने, ये बड़ी कामयाब और हम सब की जरूरत है। औरत आई, एक खातून आई, हुजूर की गुलाम आई। उस गुलामा ने आके बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज किया, जाअत इमराअतुन इला रसूलिल्लाह ज़हबर रिजाल बिहदीसिका। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मर्दों को तो ये मौका मुयस्सर है, मर्द हर वक्त आपके कदमों में बैठे रहते हैं। जो अल्लाह की तरफ से आता है वो मर्द सुनते हैं और आपके हुस्न के समंदर को अपनी आंखों में बसाते हैं। उनका दिल नूरो नूर होता है, आपके जलवे को देखते हैं, दिन को भी, रात को भी, तारीकी में भी, तन्हाई में भी, जिहाद में भी, और हर मोड़ पे मर्द या रसूल अल्लाह उनको मौका मुयस्सर है, लेकिन खवातीन को मौका मुयस्सर नहीं है। मैं सारी औरतों की तरफ से नुमाइंदा बन के आई हूं, गुजारिश लेके आई हूं। क्या गुजारिश है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फलम्मन नजाल फी यौमिन, अगर आप हमें एक दिन हफ्ते के 7 दिनों में से अता फरमा दें, जो अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ अल्लाह का हुक्म आता है। हम भी अपनी तरबियत करना चाहती हैं, हम भी दीन को सीखना चाहती हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ की उस वक़्त की ख़वातीन का ज़हन बता रही है। ये हदीस बुखारी शरीफ की वो ख़वातीन दुख्तराने इस्लाम जिनकी गोदों में इस्लाम परवरिश पाता था, जिनकी गोदों में दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ की जुबान से दूध पीते वक्त कलमे की लोरी सुनता था, कुरान की तिलावत सुनता था, नमाज के सजदे उस बेटे की माँ की जबीन में पोशीदा होते थे, जुबान पे कुरान की तिलावत होती थी।
तो फिर जब वो माँ अपनी गोद में अपने बेटे को, अपनी बेटी को दूध पिलाती थी, जवान होके वो मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बनता था। आज फितनों का दौर है, आज मुआशरा बिगड़ गया, आज हमारी खवातीन की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी माओ की ख्वाहिशात बदल गई। आज औरतों की तमन्ना बदल गई। आज औरतों ने अपना वकार भुला दिया। आज औरतों ने सैयदा, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, राकिया, जिगर गोशा मुस्तफा, बदअतुर रसूल, हसनैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, बाहिरैन, जाहिरैन, बातिनैन, जन्नतैन, उनकी माँ के पैगाम को भुला दिया। आज की बेटी को, आज की बहन को, आज की बीवी को, आज की माँ को अपना भूला हुआ सबक याद करने की जरूरत है। उस खातून ने कहा, क्या कहा? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मर्द तो फैज हासिल करते रहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता, हफ्ते में से एक दिन हमें अता फरमा दे। नअती का फीही, हम आपकी खिदमत में आ जाया करेंगी, जो रब से हुक्म आया होगा। या रसूल अल्लाह, आपकी जुबान मुबारक से सुन के हम अपनी तरबियत भी करेंगी, आने वाली नस्ल की तरबियत भी करेंगी। हैदरी। मेरे दोस्तों, उस खातून का ये बोला हुआ जुमला, फिर आगे बेटे कैसे पैदा हुए? जब इस तरह की माएँ थी, जब इस तरह की सोच थी, तो सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुलामा का वो जुमला सुन के, उनकी अर्ज सुन के, उनकी गुजारिश सुन के आगे से टाला नहीं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, इज्तमअना फी यौमिन कज़ा व कज़ा फी मकानिन कज़ा व कज़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, एक दिन किसी जगह को तुम मुंतखब कर लो, उस मुंतखब जगह पर तुम इकट्ठी हो जाना, मैं खुद हाजिर होकर तुम्हारी तरबियत करूंगा। तो जब सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुख्तराने इस्लाम की तरबियत की, कोई मुहद्दिसा बनी, कोई फकीहा बनी, कोई हाफिजा बनी, कोई आलिमा बनी, कोई मुफक्कर बनी, उन खवातीन के जिन्होंने बारगाहे मुस्तफा में बैठकर कुरान पढ़ा, अल्लाह का फरमान सुना, दीन के अहकाम को सीखा, तो फिर आगे जाके इस तरह के ताबेईन पैदा हुए कि जिन्होंने कायनात के हर कोने में जाकर, कायनात के हर खित्ते पर पहुंचकर, अपने घोड़ों की जीनों पर बैठकर, जब कायनात का वजूद, जमीन का टुकड़ा खत्म हो गया, तो कहने लगे, दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज ऐसा बेटा क्यों नहीं पैदा होता? आज गाजी क्यों नहीं पैदा होता? आज मुजाहिद क्यों नहीं पैदा होता? आज दाढ़ी का शौक बच्चों के जहनों में क्यों नहीं पैदा होता? आज औलाद नाफरमान क्यों है? आज मस्जिद वीरान क्यों है? आज मुआशरे में जिना क्यों है? आज चोरी डकैती क्यों है? आज फराडिये क्यों पैदा हो रहे हैं? आज जानी क्यों पैदा हो रहे हैं? आज शराब के अड्डे पर नाचने वाली ये कंजर खाने की सारी नहुसत क्यों है? अगर तुम सोचो इसके पीछे वो बदकिरदारी है, वो बेवफाई है, वो बदअहदी है, जो हमने फरमाने रसूल से भी की है, फरमाने खुदा से भी की है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात काफी तवील है, मैं एक हदीस का और तर्जमा करके आज की बात को मुकम्मल करता हूं। जिस वक्त उस औरत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम दीन सीखना चाहती हैं,
तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील को हुक्म दिया, मेरे महबूब के कदमों में हाजिरी दे के ये कुरान की आयत लेके जा। तफसीर कुर्तुबी जल्द नंबर 18 सफा नंबर 72 सूरा नंबर 60 आयत नंबर 12, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, ऐ मेरे महबूब, जो औरतें आती हैं आपके पास और आना चाहती हैं, ऐ मेरे महबूब, युबा ये अन्नाका, इनसे बैत लो। आगे जो बैत ली है, जिसका कुरान ने जिक्र किया है इजमालन, वो आज भी हमारे लिए मिशन रहा है। सबसे पहली इस बात पर बैत लो, अला अल्लाह युशरिकना, कि ये कभी भी शिरक नहीं करेंगी, वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअसीनका फी मारूफिन फबायिहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब, 6 चीजों की बैत लो। नंबर 1, जल्दी से समझ लो फिंगर पॉइंट पे, ये शिरक नहीं करेंगी। नंबर 2, वला यसरिकना, ये चोरी नहीं करेंगी। वला यज़नीना, ये औरतें जिना नहीं करवाएंगी। देखें कितना जामे सबक है, कितनी जामे शरीयत है, कितनी इसकी जरूरत है। मौके पर रब्बे जुल जलाल ने उस हुजूर की गुलामा के इजहार करने पर कुरान उतारा और आका करीम ने पढ़ के फिर सुनाया, फिर बैत ली, वला यज़नी वला यक़तुलना औलादहुन्ना। चौथे नंबर पे इस बात पर बैत करो कि तुम अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगी। इसकी बैकग्राउंड पे काफी डिटेल मौजूद है, लेकिन मैं बात को इख्तिसार के साथ अपने जो है इख्तितामी लम्हात में लेके आ रहा हूं। फिर फरमाया, ये जो आज इस जुमले पे जरा ज्यादा तवज्जो करना, कि तुम्हारे दोनों बाजुओं के दरमियान और तुम्हारी दोनों टांगों के दरमियान। अब ये वो 2 जगह हैं। वैसे तो औरत का माना ही पर्दा है, औरत का माना है ही हिजाब, लेकिन कुरान का हुक्म देखे, कुरान की वजाहत देखे, इसमें कोई बेशर्मी नहीं, ये दीन का पहलू है, कुरान की आयत का तर्जुमा है। रब ने फरमाया चौथे नंबर पे बैत ये लो। 5वें नंबर पे कौन सी? इनको बोलो दोनों हाथों के दरमियान। जब ये 2 हाथ हम फैलाते हैं तो ये वाला हिस्सा मुराद है, और दोनों टांगों के दौरान जो मौज़ाए विलादत है, जो औरत का मौज़ाए विलादत है, इनसे ये बैत आज लो कि ये मरते दम तक उसकी हिफाजत करेंगी। आज तुम मुआशरे को देख लो, सबसे ज्यादा बदनिगाही, सबसे ज्यादा मुआशरे का बिगाड़ हुस्न परस्ती है। जहां पर लालच है, जहां पर माईशत है, वहां पर हुस्न परस्ती है। रंग को देख के जवान का फिसलना, हुस्न को देख के एक नौजवान का दीन का बागी होना, हया अपनी आंखों से उतारना और शहवत को उभारना, फिर आगे सारे काम होते हैं। पहले नजर जाती है, जब नजर महफूज होगी तो दिमाग महफूज होगा, दिमाग महफूज होगा तो दिल महफूज होगा, दिल महफूज होगा तो फिर जाके शर्मगाह महफूज होगी। शर्मगाह पर डायरेक्ट तरबियत का कोई हमला नहीं हो सकता। सबसे पहले आंख को संवारना होगा। आंख संवरेगी तो दिमाग ऑटोमेटिक संवर जाएगा। जब दिमाग संवरेगा तो फिर दिल ऑटोमेटिक सीधा रास्ता अख्तियार करेगा। तो जब ये तीनों रास्ते ठीक हुए तो शर्मगाह कभी भी ऐसे कामों पे मजबूर नहीं करेगी कि जिसका ठिकाना बिल आखिर जहन्नम है। 5वें नंबर पे रब्बे जुल जलाल ने जिस बैत को लेने का आका करीम को हुक्म फरमाया कि इन औरतों से बैत लो,
वो ये थी कि दोनों हाथों के दरमियान और दोनों टांगों के दरमियान मौज़ाए विलादत की ये बैत करें, कसम उठाएं। और यहां पे जो तफसीर कुर्तुबी का मैं हवाला पेश कर रहा हूं उसके अंदर मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफाक इसी आयत के जेरे नजर 5 चीजों को बयान किया कि ये भी जरूरी है औरत के लिए। हुआ इल्ला यखमिशना वजहन वला यशकुकना जैबन वला यदऊना वैलन वला यनशुरना शअरन वला युहद्दसना रजाला इल्ला ज़ाहिरन। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जहां पर कुरान की वो आयत है सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 12 जो अल्लाह की तरफ से बैत लेने का औरतों से नबी पाक को हुक्म हुआ, तो आका करीम ने फरमाया वहां पर 5 चीजों की और 5 बातों पर और बैत मुझे चाहिए। क्योंकि खत्म नबूवत का मतलब ही ये है कि क़यामत तक जो होना था, जैसा होना था, जहां पर होना था, जिसने करना था, निगाह मुस्तफ़ा को रब्बे जुल जलाल ने इतनी रोशनी और इतनी ताकत अता फरमा दी कि क़यामत तक के हालात को निगाह मुस्तफ़ा ने देखा भी है और उसका हल भी बयान किया है। वरना खत्म नबूवत का मतलब खत्म हो जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया कि वो 6 चीजें जो कुरान में जिक्र है, ऐ औरतों वो बैत तो मैं ले रहा हूं, 5 चीजों की और दो। हुआ इल्ला यखमिशना वजहन, कि जब मुर्दा तुम्हारे सामने होगा तो तुम यखमिशना वजहन अपने चेहरे को नोचोगी नहीं, सब्र करोगी। वला यशकुकना जैबन, और तुम अपना गिरेबान नहीं फाड़ोगी। वला यदऊना वैलन, तुम वावेला नहीं करोगी, आहो बका नहीं करोगी। तुम्हारी आवाज फौतगी होने के बावजूद, सदमा पहुंचने के बावजूद, बेटा भाई शौहर फौत हो जाने के बावजूद तुम्हारी आवाज दीवार से बाहर बाजार में ना जाए। वला यनशुरना शअरन, मुझे बैत दो, मुझे हलफ दो, मुझे कसम दो, मेरे साथ वादा करो कि पूरी जिंदगी तुम्हारे सर के बाल को कोई भी नहीं देखेगा, तुम्हारा बाल नंगा नहीं होगा। आज का माहौल कहां, ये फरमाने रसूल कहां। आज मुआशरा मॉडर्न है, आज दौड़ लगी हुई है कि मैंने पहले जहन्नम में जाना है, एक से बढ़कर एक मॉडर्न। आज के माहौल के लिए ये हदीस पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, बताना, बोलना बड़ा जरूरी है। हुजूर ने फरमाया वला यनशुरना शअरन, मुझे वादा दो कि तुम्हारे सर के बाल कभी भी नंगे नहीं होंगे। वला युहद्दसना रजाला इल्ला ज़ाहिरन, और मुझे ये भी वादा करके जाओ आज अगर मुझ पे ईमान लाना है, अगर अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानना है, तो फिर ये भी मैं बैत लेता हूं। मोहम्मद अरबी ने बैत ली, कौन सी? तुम्हारे चेहरे को गैर मर्द जिंदगी भर नहीं देखेगा। आज की बात को यहां पर ही मुकम्मल कर रहा हूं। मुआशरे का बिगाड़ अगर ठीक करना है, उसकी बुनियादी इकाई मां है। अस्साइमिल काइमिल मुख्बितल मुजाहिद। अगर आजिज पैदा होता है तो मां का कमाल है, रोजादार पैदा होता है मां का कमाल है, नमाजी पैदा होता है मां का कमाल है, मुजाहिद पैदा होता है तो मां का कमाल है। ये हुजूर फरमा के गए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाह मुआशरा के लिए हम सबको अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी पर्सनैलिटी और अपने अपने करैक्टर के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।